आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है एसिटल्डिहाइड को फॉर्मेल्डिहाइड में किस प्रकार परिवर्तित करेंगे। ठीक है, तो आइए हम अपने प्रश्न के उत्तर को समझते हैं और इस परिवर्तन को प्राप्त करते हैं। ठीक है ना। तो जैसे कि हम पहले इनके सूत्र देख लें क्या होते हैं। एसिटल्डिहाइड जो होता है इसका सूत्र जो होता है वो होता है हमारा CH3CHO तथा फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है इसका सूत्र जो होता है वो होता है हमारा HCHO। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं फॉर्मेल्डिहाइड में एक कार्बन है, एसिटल्डिहाइड में 2 कार्बन है, यानी यहाँ पर जो है हमें एक कम कार्बन की जो है वह एल्डिहाइड श्रेणी प्राप्त करनी है। ठीक, तो इसके लिए जो है हम पहले क्या करेंगे कि एसिटल्डिहाइड की अभिक्रिया जो है वह हम पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ कराते हैं, यानी इसका जो है हम ऑक्सीकरण कराएंगे एसिटल्डिहाइड का, तो हमें यहाँ पर एसिटिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा, जिसकी हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ जो है वह सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर हमें यहाँ पर मेथिल एमीन प्राप्त हो जाती है, जिसके फलस्वरूप हमारा एक कम कार्बन हो जाता है। ठीक है, अब इस मेथिल एमीन की जो है वह हम यहाँ पर जो है वह नाइट्रस अम्ल यानी HNO2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं, जिसके फलस्वरूप हमें यहाँ पर मेथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। और फिर इस मेथिल एल्कोहल की हम डिहाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया कराते हैं कॉपर की उपस्थिति में जो कि होती है। ठीक, जिसके फलस्वरूप हमें यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। ठीक, तो अब इस संपूर्ण प्रक्रम को जो है रासायनिक समीकरण को हम यहाँ पर समझ लेते हैं। ठीक है ना। तो एसिटल्डिहाइड जो है ये हमारा है CH3CHO। ठीक है, ये हमारा क्या है CH3CHO जो है ये एसिटल्डिहाइड है। इसको जो है हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी K2Cr2O7 की उपस्थिति में जो है अम्लीय माध्यम में जो है इसका जो है ऑक्सीकरण कराया। ठीक है, तो इसका जब हम ऑक्सीकरण कराते हैं तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन प्राप्त होगी जो कि इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगी और इसको जो है ऑक्सीकृत करके एसिटिक अम्ल में परिवर्तित कर देगा, यानी CH3COOH मिल जाएगा हमें। ठीक है, ये क्या मिल गया, एसिटिक अम्ल। ठीक है, एसिटिक अम्ल मिल गया। अब इस एसिटिक अम्ल का को जो है हम यहाँ पर हाइड्रोजोइक अम्ल यानी कि N3H के साथ जो है वे सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म कर देते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको N3H के साथ यानी हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ जब गर्म करते हैं तो इससे क्या होता है, यहाँ से 2 नाइट्रोजन ये निकलते हैं और ये N2 बना करके निकल गए। ठीक है, अब यहाँ पर ये N2 निकल गया और ये COO जो है ये आपस में मिलकर के जो है वे CO2 बना करके निकल जाएंगे। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ पर एक नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये दोनों तीनों मिलकर के जो है NH2 का निर्माण करते हैं, यानी एमीन समूह का निर्माण करते हैं और यहाँ पर मेथिल समूह से जुड़ जाते हैं, यानी यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाता है CH3NH2 यानी मेथिल एमीन प्राप्त हो जाती है हमें। ठीक है, अब ये मेथिल एमीन जो कि हमें प्राप्त हुई है इसकी जो है हम नाइट्रस अम्ल यानी कि HNO2 के साथ जो है वे अभिक्रिया कराते हैं। ठीक है, तो HNO2 को जो है हम इस प्रकार से लिख सकते हैं HONO। ठीक है, तो इसके फलस्वरूप जो है इसके संगत हमें यहाँ पर एल्कोहल प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है, ये नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है और ये N2 बना करके यहाँ से निकल जाएगा। ठीक, ये H2 जो है वह इस ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और H2O बना करके निकल जाता है। अब ये बचा OH समूह, ये हमारे जाकर के जो है मेथिल समूह से जुड़ जाता है, तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, मेथिल एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, मेथिल एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब इस मेथिल एल्कोहल का जो है हम यहाँ पर जो है वे डिहाइड्रोजनीकरण करवा देते हैं, अर्थात इस मेथिल एल्कोहल को जो है हम यहाँ पर कॉपर की उपस्थिति में जो है वह 573 केल्विन ताप पर गर्म कर देते हैं। ठीक है, कॉपर की उपस्थिति में हमने 573 केल्विन ताप पर जो है इसको गर्म किया, तो इसके फलस्वरूप क्या होता है कि ये जो क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है उससे जो है एक हाइड्रोजन परमाणु निकलेगा, तो एक हाइड्रोजन इससे निकल जाएगा और ये OH समूह से भी जो है वह एक हाइड्रोजन निकल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है हमारे यहाँ से निकल जाएगा, तो ये हमारा क्या बचेगा, यहाँ पर CH2O बचता है। ठीक है, तो CH2O को जो है हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ठीक है, ये हाइड्रोजन तो निकल गया, अब ये बचा क्या, CH2O बचा, तो CH2 को हम लिख सकते हैं HCH और ये O, तो ये जो HCHO हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाता है जो कि क्या होता है हमारा फॉर्मेल्डिहाइड होता है। ठीक है, ये हमारा क्या प्राप्त हो गया, हमें फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से जो है हम इस संपूर्ण प्रक्रम के द्वारा जो है अपने एसिटल्डिहाइड को जो है वो फॉर्मेल्डिहाइड में परिवर्तित कर लेते हैं। ठीक है, एसिटल्डिहाइड को जो है हमने फॉर्मेल्डिहाइड में परिवर्तित कर लिया। ठीक है ना, तो इसी के साथ जो है ये हमारे प्रश्न का उत्तर जो है वो पूर्ण होता है। ठीक है ना, आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।